दक्षिण कोरिया में विपक्षी उम्मीदवार ली जेम्यांग मंगलवार देर रात राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। ये जीत देश में कई महीनों से जारी राजनीतिक उथल-पुथल का अंत करेगी, जो अब आपातस्थ रूढ़िवादी नेता यून सुक येओल द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के आश्चर्यजनक फैसले के कारण शुरू हुई थी। ये स्पष्ट नहीं है कि ली के चुनाव से दक्षिण कोरिया की विदेशी नीति में कोई बड़ा और तात्कालिक बदलाव आएगा या नहीं। ली पर पहले आलोचकों द्वारा चीन और उत्तर कोरिया की ओर झुकाव का आरोप लगाया और अमेरिका और जापान से दूर रहने का आरोप लगा। ली ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण कोरिया का अमेरिका के साथ गठबंधन उसकी विदेश नीति का आधार है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के सामने सबसे कठिन बाहरी चुनौतियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कर नीति और उत्तर कोरिया का बढ़ता परमाणु कार्यक्रम है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो इन मुद्दों पर दक्षिण कोरिया के पक्ष में बड़ी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास नहीं कर पाएगा। स्थानीय समयानुसार मंगलवार देर रात 2:40 बजे लगभग 95% मतों की गिनती हो चुकी है। इसके अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली 48.86% मतों के साथ आगे थे। मुख्य रूढ़िवादी उम्मीदवार किम मून सू को 41.98% मत मिले। ली की जीत की औपचारिक घोषणा से पहले ही किम ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और पत्रकारों से कहा कि वो लोगों की पसंद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। किम ने ली को बधाई दी। इससे पहले ली सियोल की सड़कों पर हजारों समर्थक के सामने आए। उन्होंने औपचारिक रूप से जीत का दावा नहीं किया, लेकिन अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने, उत्तर कोरिया के साथ शांति के बढ़ावा देने जैसा अपना प्रमुख नीतिगत लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि साथ आगे बढ़ना चाहिए और पल से कई नई शुरुआत करनी चाहिए। विजय उम्मीदवार को बुधवार को तत्काल ही राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें, ली का जीवन गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने वाली प्रेरणादायक कहानी रहा है। वो कभी फैक्ट्री में मजदूर करते थे, फिर मानवाधिकार वकील बने और अब देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 1963 में ग्योंगबुक प्रांत के एडोग में एक सुदूर पहाड़ी गांव में पैदा हुए ली एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ली को 2022 के चुनाव में मामूली अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उस समय उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। ली पहले एक मानवाधिकार वकील थे, हालांकि बाद में राजनेता बन गए। पूर्व राष्ट्रपति यून के खिलाफ चलाए गए महाभियोग में म्यांग की बड़ी भूमिका रही है और यही कारण है कि उन्हें पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था।